आज हमने टॉपिक लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये चैप्टर बनाया गया है। मैप में मैप में कुछ मेजर साइट्स है कि जहाँ इंडस सिविलाइजेशन सबसे मिली। तो हड़प्पा है, देन मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा में एग्जैक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं, सबसे पहले जो साइट मिली थी वो हड़प्पा में मिली थी। और ये सारा रीजन जो है तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का घग्गर हाकरा जो रिवर है, तो उसके रिवर के अराउंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो सबसे पहले दुनिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले क्या जो भी अर्बन सिविलाइजेशन है तो उसके यहाँ एविडेंसेस मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हड़प्पा है, यहाँ मोहनजोदड़ो है, ये मेजर सिटी है। फिर धोलावीरा आता है। और फिर अगर नीचे देखें तो ये ऊपर रूपर आता है। तो ये कुछ में और इवन मेहरगढ़ आता है। तो ये सारी कुछ मेजर मेजर साइट है। तो ये कुछ साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो था ऑलरेडी ज़मीन के अंदर फॉर सम रीज़न कुछ गड़ गया था। तो ये बरी होने के बाद जब एक्सकेवेट किया तो ये सारे हमें पोर्शन मिले। तो ये कुछ ये स्टैच्यू है और ये डांसिंग गर्ल का एक स्टैच्यू है, ये फिगरिन है टेराकोटा का। तो जिससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप इतनी डेवलप हो गई थी। तो ये कुछ ज्वेलरी है, और ये कुछ बर्तन है, कुछ ये इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ सील है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये रिकवर की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में को हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे भी कहा जाता है। तो इसका लोकेशन जो जनरली प्राइमरीली है वो इंडस रिवर वैली और घग्गर हाकरा जो रिवर सिस्टम है, तो उसके अराउंड हमें मिला है। तो इसका पीरियड लगभग 3300 बीसीई से लेके 1300 बीसीई तक माना जाता है। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऐसे भी कह सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट मिले तो इसमें ज़्यादा ब्रॉन्ज जो है तो उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो रीजन है ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ एशिया, आज का जो आज प्रेजेंट है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट साइड जो इंडिया है, तो यहाँ इस रीजन में हमें ये एक्सकेवेशन मिले हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये एक मेजर सिविलाइजेशन था ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड का अलोंग साइड विथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया है तो ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद इजिप्ट आता है एंड फिर अर्बन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम नाम ले सकते हैं। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड वेल प्लान्ड सिटीज। अगर हम मेसोपोटामिया या इजिप्ट की बात करें तो हमें वेल प्लान्ड सिटीज वहाँ नहीं मिलती है। तो सबसे पहले जो साइट्स ढूंढी थी तो हड़प्पा ढूंढी थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे भी कहते हैं। और जो दूसरी जो बड़ी सिटी मिली थी उसका नाम था मोहनजोदारो। तो इसकी स्पेशलिटी ये थे कि उनके पास ग्रिड लाइक स्ट्रीट थे, स्ट्रीट लेआउट थे, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज ब्रिक साइजेस थे और स्टैंडर्डाइज बेक ब्रिज मिले हैं। तो सबसे पहले जो बेक ब्रिज ब्रिक्स है, बेक यानी कि जो गरम करके जिसको सख्त बना गया है ब्रिक्स को, तो ये इसके फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन में हमें टेराकोटी पॉटरी भी मिला है, फिगरिन मिले, इवन कुछ वेजल्स में मिले, फिगरिन में ह्यूमन फिगरिन मिले हैं एंड एनिमल भी फिगरिन मिले हैं। तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है डांसिंग गर्ल वो मोहनजोदारो से मिला है। तो इसमें हमें कुछ सील भी मिलते हैं और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वी हैड अ ट्रेड विद सुमेरियन। सुमेरियन कहाँ है तो इजिप्ट में आता है। तो सुमेरियन के साथ हमारा ट्रेड था, ये हम प्रूव कर सकते हैं। और यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है तो ये भी हम उस टाइम पे करते थे, ये इससे प्रूव हो जाता है। अगर रिलीजियस की बात करें तो पशुपति का एक सील मिला है व्हिच इज सराउंडेड विद द एनिमल। तो पॉसिबली ये शिवा का वर्शिप करते रहेंगे ऐसा माना जाता है, बट एग्जैक्टली डायरेक्ट कुछ एविडेंस नहीं है कि कौन से भगवान का वो डायरेक्ट वर्शिप करते थे। क्राफ्ट की बात करें तो पॉटरी है, सिल है, ज्वेलरी, टेराकोटा टाइल्स, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, स्किल्ड आर्टिसन। तो इसका मतलब हमारे पास ये सब चीजें बनाने के लिए उस टाइम पे आर्टिसन क्या रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, यानी कि क्राफ्ट वाज हाईली एंड वेल डेवलप्ड। सिटाडेल यानी कि एक ऊंची बिल्डिंग कह सकते हैं या सेकंड फ्लोर का बिल्डिंग, कि ये सजेस्ट करता है कि सोशल हियरार्की होती रहेगी उस टाइम पे। ट्रेड एंड इकोनॉमी में एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क हमने देखा, जैसे सुमेरियन के साथ और अदर कंट्रीज के साथ भी हमें सील कुछ मिले हैं।
तो यूज़ ऑफ सील फॉर ट्रेड करते थे, यानी कि जब भी ट्रेड करता था तो वो लोग क्या करते थे, सील का इस्तेमाल करते थे। तो स्टैंडर्डाइज़्ड वेट मेजर्स भी मिले हैं, वेट्स मिले हैं, मेजर्स मिले हैं, तो यानी कि वेट और मेजर्स तब तक डेवलप हुए थे, ये भी हम उससे प्रूव कर सकते हैं। क्रॉप में हमें एविडेंसेस मिले हैं व्हीट के, बार्ले के, कॉटन के। सोशल स्ट्रक्चर इगैलिटेरियन था, यानी कि ऐसा अभी तक जो भी एविडेंसेस मिला है तो ऑल पीपल आर इक्वल। फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन मिला है, अलग-अलग टॉयज़, फिगरिन मिले हैं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो इगैलिटेरियन रहेगा, तो देयर इज़ नो हाई एंड लो एक्सेप्ट सिटाडेल। तो राइटिंग में वेल डेवलप्ड उनके पास राइटिंग सिस्टम था, बट लेकिन जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग है, आज तक अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पाए हम, तो इसके लिए उसके बारे में हम फुल्ली जान नहीं पाए कि एग्जैक्टली है क्या। डिक्लाइन अराउंड जो है वो 1900 बीसी में हुआ है। पॉसिबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या शिफ्ट इन रिवर पैटर्न हो सकता है, या इन्वेजन और अटैक हो सकता है। Invasion or attack of other people or other like invaders from other like region, तो उस उसके इन्वेजन से भी ऐसे शायद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से लोग चले गए रहेंगे। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। लेगेसी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें क्या देता है इन्फॉर्मेशन, तो ये इसने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लाइफ एंड कल्चर इन एंशिएंट साउथ एशिया। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो हमें सिटी या अर्बन लाइफ का जो एविडेंसेस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन देता है। ये एविडेंसेस जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है या इजिप्शियन है, उनके पास भी जो वेल डेवलप्ड या वेल प्लान्ड सिटीज है, तो वो हम नहीं देख सकते हैं। तो दैट वी कैन सी ओनली इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर ये कुछ साइट के नाम है और उसके की फीचर्स है, हड़प्पा आज के डेट में पंजाब पाकिस्तान में आता है, तो उसमें हमें एडवांस अर्बन प्लानिंग देखने को मिलता है। फिर कॉपिन बरियल भी मिलते हैं, ग्रैनरीज यानी कि ग्रेन स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज मिलते हैं, कॉपर बुलक कार्ट मिला है हमें वहां से। एंड क्ले वेसल यानी कि टॉय है एक प्रकार का, ये क्ले क्ले सील्स मिले हैं, टेराकोटा फिगरिन मिले हैं। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में आता है, तो ग्रेट बात मिला है वहाँ, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, सिटाडेल मिले हैं, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है, देन ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, सील्स मिले हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेस मिले हैं, टेराकोटा टॉयज मिले हैं। धोलावीरा जो है वो गुजरात इंडिया में है, वहाँ सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है विथ रिजर्वियर। कालीबंगन जो साइट है वो राजस्थान इंडिया में आती है, तो उसमें प्री हड़प्पन सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हैं, वुडन ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं, फ्लोड फील्ड के वहाँ एविडेंसेस मिले हैं। इसका मतलब उस टाइम पे फार्मिंग आसानी से करते रहेंगे और विद विद इंस्ट्रूमेंट करते रहेंगे, ये प्रूव होता है। फिर फायर अल्टर में मिला है, तो फायर अल्टर से ये भी पता लगता है कि शायद वो होम होम हवन करते रहेंगे, या अदरवाइज कुकिंग वगैरह के लिए भी उस फायर का इस्तेमाल करते रहेंगे। लोथल जो साइट है वो गुजरात इंडिया में है। ये एक पोर्ट सिटी थी और वहाँ यहाँ एक डॉकयार्ड भी मिला है, और यहाँ ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री भी रहेगी, उसके भी एविडेंसेस मिले हैं। राखी गढ़ी है, वो हरियाणा इंडिया में आता है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट माना जाता है इसको। यहाँ वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। देन छानू दारो जो है सिंध पाकिस्तान में मिलता है, यहाँ ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। यूज़ ऑफ काजल और लिपस्टिक है, तो वो उस टाइम करते रहेंगे, तो इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। रोपर रूपनगर में आता है, तो ये पंजाब इंडिया में ये साइट है, तो यहाँ एक्सकवेशन करने के बाद ये जो साइट है रोपर रूपनगर की, तो इसका एक्सकवेशन जो है तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद है सुख्ता दानदौर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, और स्टोन वेसल एंड पॉटरी यहाँ मिली है। फिर गनवेरी वाला है, तो गनवेरी वाला जो साइट है वो पंजाब पाकिस्तान में आती है, तो ये फुल्ली एक्सकवेट नहीं है, तो इसके लिए इसका ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। और अमरी एंड कॉट दीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान रीजन में आता है, तो यहाँ प्री हड़प्पन सेटलमेंट एंड पॉटरी जो है, तो इसके बारे में हमें पता लगता है। And if you like this effort and information, please like the video and subscribe the channel, and provide your comment in the comment box. And WhatsApp number is 8055638591. Thanks for watching. Thank you very much. Wish you all the success.